हेलो बेटा, कैसे हो? तुम हमारे नए पड़ोसी हो। हम तुमसे ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। किसी भी हेल्प की जरूरत हो तो बता देना। अरे, बड़ी खड़ूस है। अरे, बोलने की कोशिश कर रही थी पर जवाब ही नहीं दिया। मुझे क्या? अरे, अकेली बैठी हो यहाँ? और बताओ बेटा, सामान अच्छे से रख लिया? अजीब लड़की है। अरे, जब भी इससे बात करने की कोशिश करती हूँ तो अनदेखा करके क्यों चली जाती है? हमारे पड़ोसी बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए। खैर छोड़ो, मुझे क्या मतलब। तेरी अलमारी को ना मैं कितना ही साफ कर दूं, फिर भी तुझे गंदी ही करनी है। अरे मम्मी, आप ये सब छोड़ो। आपको पता है, ये जो हमारे नए पड़ोसी नहीं आए, लक्ष्य भैया, वो सच में बहुत अच्छे हैं। अभी मैं जब स्कूटी से कॉलेज जा रही थी ना, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं तुझे ना गाड़ी सिखा दूंगा, फिर तू गाड़ी से जाया कर। हाँ बेटा, वो लड़का बहुत अच्छा है, पर उसकी जो पत्नी है ना, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। तुझे पता है, एक दिन अपने दरवाजे के बाहर झाड़ू लगा रही थी और मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे तो अनदेखा कर दिया। अरे, मुझसे बात तक नहीं की और ना ही मुझसे नमस्ते की। और एक दिन पार्क में मिली थी, तब भी ऐसा ही किया। और मुझे उसका बर्ताव ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। वो ना बहुत खड़ूस है। मम्मी, आप ज्यादा सोच रही हैं। अरे उन्होंने अभी नया नया शिफ्ट किया है यहाँ। क्या पता वो ऐसी किसी से भी बात करने में कंफर्टेबल ना हो। हर कोई एक जैसा नहीं होता ना। और मुझे ऐसा लगता है ना, आपने गुंजिया बनाई है ना, और वो बहुत टेस्टी बनी है, तो आप उनके घर जाइए और दे के आइए। क्या पता उन्हें भी अच्छा लगे और वो कंफर्टेबल भी हो जाए। नहीं नहीं, मैं उनके घर बिल्कुल नहीं जाऊँ। मम्मी, ऐसे थोड़ी ना होता है। किसी एक को तो पहल करनी ही पड़ती है। और क्या हो गया अगर हम पहल कर लेंगे तो? आखिरकार है तो वो हमारे पड़ोसी ना। तो मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। ठीक है, तू बोल रही है तो मैं गुंजिया दे आऊंगी, पर हाँ, उनके घर के अंदर नहीं जाऊंगी, बाहर से ही वापस आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, पर आप जाइए तो सही। ठीक है, दे आऊंगी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? अरे, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मैंने गुंजिया बनाई थी तो तुम्हारे लिए ले आई। ये लो। अच्छा, गुंजिया बनाई है आपने? थैंक यू आंटी। अरे मैं भी पागल हूँ, आपसे यहीं पे बात कर रहा हूँ। आप अंदर आइए ना, अंदर बैठ के बात करें। अरे, नहीं नहीं बेटा, बहुत काम पड़ा है, फिर कभी आऊंगी। नहीं नहीं आंटी, आप पहली बार हमारे घर आए हो, ऐसे तो जा नहीं सकते। साथ बैठ के कॉफी तो पीनी पड़ेगी। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बताओ, सामान अच्छे से शिफ्ट हो गया ना? जी आंटी जी, सारा सामान अच्छे से शिफ्ट हो गया, देखिए आप। हाँ, फ्लैट वैसे बहुत अच्छा सजाया है तुम दोनों ने। अच्छा, किसी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बता देना। बिल्कुल, अगर कोई भी मदद की जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा। हाँ बेटा, ये तो है। तुम्हें पता है, इस सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं, वो सब एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। और हेल्प करने से ही अपनापन महसूस होता है, कोई कमी नजर नहीं आती और मन भी लग जाता है। सही कहा आपने, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। वैसे आपको एक बात बताऊं, ये सोसाइटी बहुत अच्छी है। यहाँ मेरा बहुत अच्छे से मन लग गया है और अपनी जॉब भी अच्छी चल रही है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं और मेरा मन तो ऐसे लग गया, पता नहीं मैं कितने सालों से यहाँ पे रहता हूँ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। लीजिए, कॉफी पीजिए। अरे वाह, कॉफी तो बहुत अच्छी बनाई है। थैंक यू आंटी। अच्छा बेटा, काफी देर हो गई, अब मैं चलती हूँ, घर में बहुत काम पड़ा है। जी, नमस्ते आंटी। नमस्ते।
क्या बात है, तुमने आज भी मुझसे नमस्ते नहीं की? पहले भी नहीं की थी। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें ये नहीं सिखाया कि घर में कोई आता है तो उससे हाय हेलो नमस्ते करनी चाहिए? मुझे लगता है इसे नमस्ते करने में बुराई लगती है, इसलिए कभी मुझसे नमस्ते नहीं करती। अरे नहीं नहीं आंटी, आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। और फिर उसी दिन शाम को ये मुझे पार्क में भी मिली थी। मैंने फिर भी इससे बात करने की कोशिश की, पर इसने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। या फिर यूं कह दे कि इसे किसी से बात करना अच्छा ही नहीं लगता। अरे नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो दरअसल क्या है ना, ये बचपन से ना तो बोल सकती है और ना ही सुन सकती है। मैं मानता हूँ आपने बात करने की कोशिश की होगी, पर ये समझ नहीं पाई होगी। उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? ये ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है? जी। अरे बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर देना। मुझे नहीं पता था कि ये ना तो बोल सकती है ना सुन सकती है। मुझे इतना सब कुछ नहीं बोलना चाहिए था। आई एम सॉरी बेटा। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे एक बात कहूँ बेटा, तुम्हारा दिल बहुत ही बड़ा है जो तुमने ऐसी लड़की से शादी की जो ना तो तुम्हारी बात सुन सकती है और ना ही तुमसे बात कर सकती है। सच में तुम बहुत अच्छे हो। अच्छा बेटा, अब मैं चलती हूँ। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, तुम दोनों हमेशा खुश रहो और मेरा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। अब मैं चलती हूँ।